कई बार पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ये जो टमी टाइम है बच्चे को पेट के बल लिटाना है, इसको देना क्यों चाहिए? क्या इसके फायदे होते हैं? किस उम्र से बच्चे को देना स्टार्ट करना है? किस-किस तरीके से हमें देना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जान लेते हैं कि आखिर टमी टाइम होता क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि टमी टाइम होता है आपके बच्चे को आप जब पेट के बल लिटाते हैं तो। तो ये जो टमी टाइम है, ये कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपका बच्चा 2 महीने या उससे बड़ा हो जाता है, तब से देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और टमी टाइम देने के लिए आपको अपने बच्चे को जो है किसी भी हार्ड सरफेस पर मतलब जैसे आप बेड पर जो है कंबल डालकर बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं या बेड पर कोई हल्का-सा मैट बिछाकर बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं। बच्चा अगर ऐसे में रोता है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे को जो है अपने ऊपर भी जो है मतलब पेट के बल लिटाकर उसको जो है टमी टाइम दे सकते हैं, स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए। फिर बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, फिर बेड पर आप जो है लिटाकर उसको टमी टाइम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे जो है टमी टाइम जब भी उनको आप देते हैं, तो उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान भी होते हैं। पर टमी टाइम देते वक़्त आपको करना क्या है, बच्चे को पेट के बल लिटा देना है और सामने से जो है बच्चे को पुकारना है, उसका नाम लेना है और फिर बच्चे के सामने जो है कुछ आप टॉयज़ रख सकते हैं, कुछ आवाज़ें कर सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा अपना धीरे-धीरे जो है सर उठाने की कोशिश करने लग जाता है। स्टार्टिंग में आप जो है थोड़े से कम टाइम से स्टार्ट करें, मतलब पहले 30 सेकंड के लिए पेट के बल लिटाइए, फिर धीरे-धीरे करके जो है आप 1 मिनट के लिए लिटा सकते हैं और फिर धीरे-धीरे करके आप जो है 5 से 10 मिनट तक बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। दिन में ऐसे ही कम से कम 3 से 4 बार आपको बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को टमी टाइम देने के जो हैं फ़ायदे क्या-क्या हैं। बहुत से फ़ायदे हैं और ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानेंगे और सबसे एंड में हम बात करेंगे कि टमी टाइम देते वक़्त आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब बच्चे जो है 5 महीने के आस-पास तक होते हैं, वो होती है बच्चों को गैस जो है बहुत ज़्यादा बनती है इस टाइम पर। बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध पीते रहते हैं और लेटे रहते हैं, तो इससे बच्चे को कई बार जो है गैस की प्रॉब्लम होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो जो हम बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं ना, तो बच्चे की गैस की प्रॉब्लम में बच्चे को आराम मिलता है, बच्चा गैस पास करता है। नंबर 2, जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं, तो बच्चा जब पेट के बल लेट रहा है, तो धीरे-धीरे करके जो है हाथों को भी ऊपर उठाने की और गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो इससे बच्चे की जो शोल्डर हैं, बच्चे के हाथ हैं, इनकी मसल्स जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 3, टमी टाइम देने से बच्चा जो है अच्छे से गर्दन भी सँभालने लग जाता है। जैसे बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट करेंगे, बच्चा गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस कर रहा है गर्दन को, तो ये भी टमी टाइम देने का एक और फ़ायदा है। नंबर 4, टमी टाइम देने से आपका बेबी रिलैक्स भी फ़ील करता है क्योंकि पूरा दिन बेबी जो है कमर के बल जो है लेटा रहता है। तो जब थोड़ी देर आप बच्चे को जो है पेट के बल लिटाते हैं, तो बच्चे की कमर को भी आराम मिलता है और बच्चा रिलैक्स होता है। नेक्स्ट एक और चीज़ आपने देखी होगी छोटे बच्चों में कि बच्चों का अक्सर जो है ना सर गोल नहीं होता है, मतलब फ्लैट हेड होता है। एक तरफ से जो सर है बच्चे का वो चपटा हो जाता है और ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि बच्चा जो है पूरा दिन लेटा ही रहता है। शुरुआत में बच्चे जो हैं बहुत लंबे-लंबे टाइम तक जो है सोते रहते हैं। तो ऐसे केस में ना जब बच्चे को थोड़ी देर टमी टाइम देते हैं, दिन में 3-4 बार जब टमी टाइम देंगे ना, तो इससे जो है बच्चे को फ्लैट हेड होने के चांसेस भी जो हैं थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को जब पेट के बल लिटाएँगे तो बच्चे का सर जो है लगातार दबा नहीं रहेगा। नेक्स्ट, बच्चे को जब हम टमी टाइम देते हैं तो ये एक तरह से बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। जो बच्चे पूरा दिन जो है लेटे रहते हैं, अभी वो चल फिर नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं। पर जब बच्चे को टमी टाइम देते हैं ना दिन में 3-4 बार, तो बच्चा भी जो है थोड़ी-सी उसकी जब एक्टिविटी होती है, तो जब वो सोते हैं ना तो वो अच्छे से सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। कई बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है सोता ही नहीं है और बच्चे की नींद जो है बहुत ज़रूरी है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट। टमी टाइम देने से आपका बेबी जो है अच्छे से रोल ओवर करना यानी पलटी मारना भी जल्दी सीखता है। तो देखा आपने एक टमी टाइम देने के क्या-क्या फ़ायदे हैं बच्चों को, तो आप भी अपने बच्चों को आज से ही टमी टाइम देना शुरू कर दीजिए, अगर आपका बेबी जो है 2 महीने का या इससे बड़ा हो गया है तो। अब कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है बच्चों को टमी टाइम देते वक़्त। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को टमी टाइम देते वक़्त बच्चे के साथ कोई न कोई ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, कई लोग पूछते हैं कि टमी टाइम जो है कब तक देना है? तो देखिए, जब आपका बच्चा जो है रोल ओवर या पलटना जो है सीख जाए ना, उसके बाद आप टमी टाइम मत दीजिए तो भी चलेगा क्योंकि बच्चा अपने आप ही कभी पेट के बल लेटता है, मतलब अपनी पोज़ीशन जो बार-बार चेंज करता रहता है। पर हाँ, अगर आपके बच्चे ने अभी तक रोल ओवर करना नहीं सीखा है, गर्दन कंट्रोल करना नहीं सीखा है,
तो आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। नंबर 3 ध्यान रखना है कि बच्चे को टमी टाइम देते वक़्त आपको टाइम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। टाइम से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अभी सोकर उठा और आप तभी बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो। एक तो बच्चा उस चीज़ को एन्जॉय नहीं करेगा और बच्चे को बार-बार नींद आती रहेगी, तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। बच्चा उठा है नींद से, अच्छे से सो के उठा है, चिड़चिड़ा नहीं है, बच्चे को आपने दूध पिलाया, दूध पिलाने के भी आधा घंटे बाद आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए। अगर एकदम से फीड कराने के बाद आप बच्चे को टमी टाइम देंगे तो बच्चा जो है वॉमिटिंग कर देगा। नेक्स्ट ध्यान रखिए कि बच्चे को टमी टाइम देते वक़्त बच्चे की नाक जो है दबनी नहीं चाहिए। अगर बच्चे की नाक दबेगी तो बच्चे को जो है साँस लेने में तकलीफ हो सकती है और बच्चे इतने छोटे होते हैं वो कुछ बता भी नहीं पाते हैं कि भई उनको प्रॉब्लम हो रही है। ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है। कोई और भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।